तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, जिंदा है तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी कथन के साथ अपन आज टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। और टेस्ट नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चंस आ रखे हैं वो सारे जो पिछले एग्जाम में आ रखे हैं उसी क्वेश्चन से लिया गया है। और ज़्यादातर ये क्वेश्चंस सब सारे वनपाल का अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी क्वेश्चंस है। तो चलो अपन आज एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि जाखम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। तो जाखम सिंचाई परियोजना इसका आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़। जाखम सिंचाई परियोजना कहाँ है? प्रतापगढ़ में। तो इसके बारे में जाखम सिंचाई योजना के बारे में और क्या क्या इसके तथ्य हो सकते हैं उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो जाखम परियोजना इसके की पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं। जाखम परियोजना उदयपुर चित्तौड़गढ़ नामक जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती हैं। जाखम बांध प्रतापगढ़ राजस्थान में स्थित एक बांध है। तो ये जो परियोजना है किन किन को फ़ायदा पहुंचाती है? उदयपुर को, चित्तौड़गढ़ को और एक चित्तौड़गढ़ को, उदयपुर को ये जो जाखम परियोजना है सिंचाई सुविधा उनको उपलब्ध कराती हैं। जाखम बांध ये प्रतापगढ़ शहर से 35 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ तहसील अनूपपुरा गांव में स्थित है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि जाखम बांध कौन से गांव में मतलब स्थित हैं तो अपन कहेंगे अनूपपुरा गांव। कौन सा? अनूपपुरा गांव। ये बांध जाखम नदी पर बना हुआ है। नदी कौन सी है पूछ ले तो जाखम नदी, जो छोटा सादिसुप्त मंडल के एक छोटे से गांव जाखमिया से निकलती है। इसकी नींव, इस बांध की अगर नींव के बारे में बात करें, इसकी नींव 14 मई 1968 तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, उस टाइम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया ने रखी थी। हालांकि बांध का वास्तविक जो निर्माण का कार्य है वो 69 से लगाकर 70 में शुरू हुआ था। तो दोस्तों 14 मई 1968 में एक तत्कालिक जो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने ये नींव भरी थी। इनका जो निर्माण कार्य है वो 1969 से लगाकर 70 से शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपके राव उमेद सिंह। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। इसके की पॉइंट के बारे में अपन जानते हैं। चित्रशाला बूंदी में उमेद भवन का हिस्सा है, जिसका नाम इसके संरक्षक राव उमेद सिंह के नाम पर रखा और जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसको बनाया। पूछ ले चित्रशाला कब बनाई? 18वीं शताब्दी में। कृष्ण और अन्य देवताओं की कहानियों के अलावा चित्रों में रागमाला, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रतिनिधित्व, शाही जुलूस, दरबार दृश्य आदि भी चित्रित किए गए हैं। चित्रकला मुगल लघु चित्रों और पेंटिंग के मेवाड़ स्कूल के प्रभाव को दर्शाती है। बूंदी की जो चित्रशाला है वह किसके प्रभाव को दर्शाती है? आपको अगर पूछा जाए तो मेवाड़ स्कूल के प्रभाव को दिखाती है। अधिकांश चित्रों में हरे रंग की पृष्ठभूमि होती है, जिसमें लाल, नीला, काले, पीले कपड़े और अन्य रूपांकनों के लिए उपयोग किया जाता है। आज जैसे वन रक्षक के एग्ज़ाम में था कि अजरक प्रिंट होती हैं, उसमें कौन कौन से कलर का मिश्रण होता है, तो आपके इसी तरह कलर का भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अब आया जवाई बांध। पहले जाखम बांध परियोजना थी, अब जवाई बांध परियोजना। जवाई बांध परियोजना पाली में स्थित है, सबको पता है। और इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। जवाई परियोजना के बारे में
बांध भारत में राजस्थान राज्य के पाली जिले में सुमेरपुर शहर के पास स्थित है। बांध जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने बनवाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जवाई बांध किसने बनवाया, तो महाराजा उमेद सिंह ने। इसका जो काम चला 12 मई 1946 से 97 में पूरा हुआ। ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बांध की क्षमता 7887.5 मिलियन क्यूबिक फीट है और बांध स्थल पर लूड़ी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 720 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों, जवाई बांध परियोजना, जवाई बांध बनाया किसने? जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाचना एक नस्ल है, किसकी है नाचना? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। डिटेल में जानते हैं इसके की फैक्ट के बारे में। इसके की पॉइंट हैं, ऊंटों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का प्रथम स्थान है। ये देश का 70% ऊंट पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट जैसलमेर में पाए जाते हैं। अगर पूछ ले राजस्थान में सबसे अधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जबकि सबसे कम प्रतापगढ़ जिले में पाए जाते हैं, जहाँ जाखम परियोजना चलाई गई है। ऊँटों की नस्ल के बारे में अपन जानते हैं, बीकानेरी ऊँट होते हैं। ऊँट की ये नस्ल बोझ ढोने के लिए प्रसिद्ध है। पूछ ले आपको कि ऊँट की नस्ल जो है जो ज़्यादा बोझ ढोने में प्रसिद्ध कौन सी नस्ल है, तो आपको लगाना पड़ेगा बीकानेरी। और राजस्थान के 50% ऊँट इसी नस्ल के हैं। लगभग 50% ऊँट बीकानेरी हैं। और सबसे ज़्यादा अधिक ऊँट हमें मिलते हैं तो जैसलमेर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में। नाचना ये ऊँट सबसे अच्छी नस्ल है तेज दौड़ने के लिए। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि जो नाचना जो ऊँट की नस्ल है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप कह सकते हो ये तेज दौड़ने के लिए। गोमट ये भी नस्ल का नाम है। ऊँट ये नस्ल घुड़सवारी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घुड़सवारी के लिए। जैसलमेरी ये रेतीले इलाकों में घुड़सवारी के लिए और दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर में। इसी तरह भैंस के बारे में भी जानते हैं कि राजस्थान में भैंस की कोई देसी नस्ल नहीं है। राजस्थान में भैंस की ऐसी कोई देसी नस्ल नहीं है, लेकिन मुर्रा, सुरती ये भैंसों की नस्ल हैं। मुर्रा इसे दिल्ली कुंडी काली भी कहते हैं और सुरती इसे दक्कनी, गुजराती, नडियादी और तालाबड़ा भी अदर नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको अगर ऐसा नाम दे दें कि दक्कनी, गुजराती, नडियादी, तालाबड़ा, तो ये सुरती भैंस के उपनाम है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा मत्स्य संघ, जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलकर बनाया गया था। 18 मार्च 1948 फर्स्ट चरण था। तो उसमें जो महाप्रमुख बनाए गए थे वो धौलपुर के महाराजा उदयपान सिंह को बनाए गए थे। तो हमारा आंसर राइट होगा धौलपुर का महाराजा। उसके बाद इसकी डिटेल के बारे में जानते हैं। धौलपुर के महाराजा मत्स्य संघ के राज प्रमुख बने और मत्स्य संघ भारत राज्य जिसका गठन 17 मार्च 1948 को 4 तत्कालिक रियासत अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के विलय के बाद हुआ। कहीं 17 मार्च और 18 मार्च दोनों मिलती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शोभा राम कुमावत 18 मार्च 1948 से 15 मई 1949 तक राज्य की पहली और अंतिम मुख्यमंत्री थी। तो दोस्तों, जैसे कि मत्स्य संघ उसमें
उदयभान सिंह बने राज प्रमुख। और सेकंड जो चरण था उसमें बने भीम सिंह, फिर थर्ड भोपाल सिंह, फिर बने मान सिंह। तो चारों चरण के राज प्रमुख हैं, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आना सागर का निर्माण किसने करवाया? आना सागर का निर्माण अर्णोराज ने करवाया। इसका आंसर तो अर्णोराज हो गया। इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अर्णोराज चौहान, आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज चौहान ने करवाया। झील की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के दादा राजा अर्णोराज चौहान 1135 से लगाकर 1150 के बीच में जो झील का जो निर्माण है वो करवाया। तो ये कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है? सबसे अच्छा क्वेश्चन से, बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। गोडवाड़ बेसिन, शेखावटी, घग्गर, बनास बेसिन। तो आपका राइट आंसर होगा बनास बेसिन, इसका भाग नहीं है। गोडवाड़ बेसिन का लूनी वाला जो क्षेत्र है उसे भी कहते हैं, डिटेल के बारे में जानते हैं, उसको लूनी वाला ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है? ये जो दुर्गों में बने हुए मंदिर होते हैं, महल होते हैं, इनके सवाल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप देख लेना कि कितने भी को जो किले बने हुए हैं उनमें प्रमुख प्रमुख जो मंदिर बने हुए हैं, महल बने हुए हैं, उनके बारे में आपको जरूर पढ़ना है। इसका जो आंसर होगा आपके, तो ये कुंभ श्याम जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। डिटेल में जाते हैं, इसके की फैक्ट की पॉइंट के बारे में जानते हैं। चित्तौड़गढ़ कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मीरा मंदिर भी कहते हैं, महाराणा कुंभा ने 1449 में भगवान विष्णु कुंभ मंदिर का निर्माण किया। जब मीरा चित्तौड़ आई तो उसने अपने निजी उपयोग के लिए एक छोटे से कृष्ण मंदिर का अनुरोध किया। उनके ससुर महाराणा संग्राम सिंह प्रथम ने कुंभ मंदिर के बगल में एक छोटा मंदिर बनवाया, जिसका नाम रखा कुंभ श्याम जी का मंदिर। वहाँ उसने भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति जारी रखी और अपने धन का उपयोग धार्मिक तीर्थयात्रियों, जरूरतमंद को खिलाने की मदद करने में किया। एक इम्पोर्टेंट बात इसकी और है कि मंदिर में एक छोटी सी छतरी है जो वाराणसी के मीरा के संत थे, नाम पूछ ले कभी, मीरा के संत गुरु रायदास, क्या नाम था? गुरु रायदास। उसको अपन कहते हैं स्वामी रविदास की स्मृति में निर्मित है। तो आपको ये पूछ ले कि मंदिर के पास में कौन से संत जो मीरा थे उनकी छतरी बनी हुई है, तो आपको आंसर देना है संत रायदास या फिर रविदास, दोनों नाम में से कोई भी नाम मिले आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 9, राजस्थान के प्रथम वर्चुअल ई कोर्ट का उद्घाटन किसने किया? अभी हाल ही में ये वन रक्षक और वनपाल दोनों एग्जाम में क्वेश्चन आ गए हैं। तो इसका आंसर होगा एस शिंदे। अब अपन जानते हैं इनके फैक्ट के बारे में। इसके की पॉइंट क्या हैं? इसके की पॉइंट हैं कि राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना के बारे में अगर आप पूछ ले कि राजस्थान उच्च न्यायालय का सवाल आता भी है, इसकी स्थापना के बारे में अपन को जानना है तो 29 अगस्त, कितने अगस्त? 29 अगस्त 1949। इसकी उच्च न्यायालय की प्रमुख जो सीट हैं वह है जोधपुर में, ये याद रखना है, जोधपुर में।
राजस्थान उच्च न्यायालय न्यायाधीश स्वीकृति, मतलब ये 50 मेंबर की स्वीकृति देता है। शिंदे राजस्थान के 39वें चीफ जस्टिस होंगे, मतलब हो गए हैं। अब 40वें कौन बने हैं वर्तमान में? पंकज मित्तल। कौन कितने हैं? 40वें। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949, और आपको 40वें जो अभी न्यायाधीश बने हैं, मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल, कौन से हैं? कौन से क्रम के? 40। तो आपको ये दोनों क्रम जरूर याद रखना है, 40वां कौन सा है, 39वां कौन सा है। एक इसकी स्थापना डेट भी याद रखनी है, 29 अगस्त 1949। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, राजस्थान का पहला 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव कौन सा है? तो इसका आंसर होगा नरसाना। क्या होगा? नरसाना। डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। की फैक्ट क्या है कि अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्य में बजट 21-22 के दौरान स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यह योजना राजस्थान के सभी निवासियों के लिए चिकित्सा, मतलब जो मेडिकल खर्च होता है उसमें से आता देता है। इसकी शुरुआत के बारे में पूछ लिया जाएगा, आरएस में भी ये सवाल आया था। 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत हुई और इसकी 850 रुपये प्रति परिवार को पे करने होते हैं। जो जिसको खाद्य सुरक्षा में नहीं है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस संविदा बेसिस में काम कर रहे हैं, उनको भी नहीं देना है। ऐसे पर्सन्स जो कोई लघु सीमांत नहीं है, बीपीएल नहीं है, उनको 850 रुपये देना है। 10 लाख आपको सुविधा मिलती है उसमें। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आरएस में एग्ज़ाम 2021 प्री के एग्ज़ाम आया था, उसमें ये था कि अस्पताल में भर्ती होने के 5 दिन पहले और 15 दिन के बाद, छुट्टी हो जाने के बाद 15 दिन के बाद आपका इलाज कवर किया जाता है। तो यहाँ मेंस आरएस का जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था 2021 का, उसमें यहाँ 15 की जगह सिर्फ 10 दे गया था। तो आपको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। और इसमें 50,000 सिंपल और 9.5 लाख मतलब गंभीर बीमारी पे आपको फैसिलिटी दी जाती है। तो दोस्तों आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, एक्सप्लेन दिया है क्वेश्चंस का। तो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई आपको कमी पेशी लगती है तो हमें सुझाव दीजिए, हम चेंज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।